घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। दोस्तों, आपको हमारी पिछली कहानी तो याद ही होगी। कैसे शिवजी ने ऋषि गौतम जी को न्याय सूत्र का आदेश दिया था और न्याय सूत्र की संरचना करने के लिए कैसे ऋषि गौतम के खुद के जीवन में ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके चलते न्याय सूत्र का आयोजन हुआ और माता अहिल्या और देव इंद्र को श्राप मिला था। वैसे क्या आप घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं? नहीं तो चलिए आज आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है देश ही नहीं विदेश में रह रहे भारतीय 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य की वजह से दर्शन पूजन के लिए आते रहते हैं ताकि पुरानी और नई पीढ़ी में अपनी धर्म, अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ाव बना रहे। हमारी नई पीढ़ी में भी धर्म अध्यात्म में गहरी रुचि है, इसीलिए केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन को 12 महीनों भक्तगण का तांता लगा रहता है। आए आपको ऐसे ही एक ज्योतिर्लिंग की रोचक कथा सुनाते हैं। कहाँ है और कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर वैरुल नामक गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं। तो चलिए मिलकर इसकी कहानी सुनते हैं। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने मात्र से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिल जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को घुसरणेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा के देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की इच्छा से सुदेहा ने अपने पति को अपनी ही छोटी बहन घुश्मा से विवाह करने के लिए दबाव डाला। तब उसका पति कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी छोटी बहन से संतान प्राप्ति के लिए विवाह कर लूं, तो ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। पर याद रखना, सौतन के आने से मन में हीन भावना आ जाती है, साथ ही तुम बहनों का प्यार भी खत्म हो जाएगा। स्वामी, ऐसा नहीं होगा। भला मैं अपनी बहन से क्यों हीन भावना महसूस करूंगी? और रही बात हम दोनों के प्यार की, तो मेरी बहन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच में कभी कोई मनमुटाव नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुधर्मा अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाता है, जहाँ सुदेहा अपनी बहन को उसके ही जीजा के साथ शादी करने के लिए बोलती है। मेरी प्यारी छोटी बहन, आज तेरी दीदी को तेरे बलिदान की जरूरत है। मैं बहुत आस लेकर तेरे पास आई हूँ, मुझे निराश मत करना। बलिदान? कैसा बलिदान दीदी? आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हैं? साफ साफ बताइए, क्या चाहिए आपको? तुम तो जानती हो, मैं तुम्हारे जीजा को संतान सुख नहीं दे सकती। उनके वंश और मेरे परिवार को बचाने के लिए तुम अपने जीजा जी से शादी कर लो। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? भला मैं जीजा जी से कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ ये करना इतना आसान नहीं है, पर बहन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अन्न जल सब कुछ त्याग दूंगी। संतान के बिना मैं तड़प रही हूँ, मेरी मदद करो, मेरी खुशियाँ मुझे दे दो। घुश्मा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी, तो उसकी खुशी के लिए वो अपने जीजा से शादी कर लेती है। विवाह के बाद दोनों बहनें सुधर्मा के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। घुश्मा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सरोवर में खड़ी होकर भगवान शिव की पूजा करती और पूजा के बाद उन्हें उसी सरोवर में विसर्जित कर देती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, अगर मेरी आस्था और भक्ति में जरा भी शक्ति है तो मेरी दीदी और मेरे स्वामी की इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। कुछ समय बाद जब घुश्मा को पुत्र हुआ तो सुदेहा को उससे जलन होने लगी। बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ये देखकर सुदेहा को बहुत जलन हुई। तब उसने मन में बोला, मैं धुश्मा को पुत्र प्राप्ति के लिए लेकर आई थी, पर ये पुत्र भी मुझसे ज्यादा इसी से प्यार करता है। मुझे इसकी सारी खुशी इससे छीननी है और इसकी सबसे बड़ी खुशी इसका पुत्र है। अगर मैं इसका पुत्र मार देती हूँ तो ये खुद ब खुद टूट जाएगी। एक दिन जब सुबह सुबह घुश्मा पूजा करने जाती है
तब मौका पाकर सुदेहा ने घूष्मा के पुत्र का वध कर दिया और उसके शव को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां घूष्मा अपने शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। अगली सुबह घूष्मा पूजा करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तभी घूष्मा को अपने पति और बड़ी बहन की आवाज आती है। पुत्र, पुत्र, कहाँ हो तुम? अपने पति की आवाज सुनकर घूष्मा उनके पास जाती है और बोलती है, स्वामी, क्या हुआ स्वामी? हमारा पुत्र कहाँ है? पता नहीं, काफी देर से हम उसकी तलाश कर रहे हैं पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर घूष्मा अपने पति के साथ मिलकर अपने पुत्र को ढूंढने लगी। कई घंटे ढूंढने के बाद वो थककर उसी सरोवर के पास बैठकर भगवान शिव की पूजा करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, अगर मुझे मेरे पुत्र से ऐसे ही दूर करना था तो मुझे संतान दी ही क्यों? अब आपको अपने भक्त की बात सुननी ही होगी। मुझे मेरा पुत्र लौटाना ही होगा। वो रोज की तरह शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगी और भगवान से अपने पुत्र को वापस पाने की कामना करने लगी। और पूजा के बाद जब घूष्मा शिवलिंगों को सरोवर में विसर्जित करने गई तो भगवान महादेव की कृपा से उसका पुत्र भगवान शिव के साथ सरोवर के किनारे जीवित खड़ा था। अपने प्रभु को देखकर घूष्मा उनके चरणों में बैठ गई। प्रभु, आज मुझे सब मिल गया। आज मेरी आस्था पूरी हुई। मैं धन्य हो गई प्रभु। तभी भगवान शिव बोलते हैं, पुत्री घूष्मा, मैं तुम्हारी आस्था से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन ने ईर्ष्या के भाव में आकर तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी थी। जब घूष्मा को अपने पुत्र की हत्या के बारे में पता चला तो भी उसका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ और अपने पुत्र की मृत्यु का कारण जानने पर भी घूष्मा के मन में अपनी बड़ी बहन के प्रति जरा भी क्रोध नहीं आया। और भगवान शिव के ऐसा कहने पर घूष्मा ने भगवान से अपनी बहन को उसके अपराध के लिए क्षमा करने की इच्छा प्रकट की। प्रभु, मेरी बड़ी बहन को क्षमा कर दीजिए। सुदेहा, तुमने अपने पति के वंश और उसकी खुशी के लिए काफी त्याग किया है। उसी के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर तुम्हें अपनी बहन से भी क्षमा मांगनी चाहिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी। पुत्री घूष्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? प्रभु, मैं चाहती हूँ आप सदा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं, ताकि मेरी ही तरह आपके और भक्तों की भी मनोकामना पूर्ण हो सके। तथास्तु। घूष्मा के कहने पर भगवान उसी स्थान पर घुश्मेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और जो भी भक्त सच्चे मन से घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग में कुछ भी मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो भगवान भी आपकी आस्था और विश्वास का मान रखेंगे। जैसे घूष्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे भगवान शिव को उसके मृत बेटे को वापस लौटाना पड़ा। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि उसके आगे बड़ी से बड़ी शक्ति भी हार मान ले। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप हमारी ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए उत्साहित हैं। वैसे क्या आप जानते हो राक्षसी दारुका कौन थी और आखिर उसका माता पार्वती और शिवजी से क्या लिंक था? ये सब जानने के लिए हमारी अगली कहानी का इंतजार करिए।